क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के अंदर ये और चाहिए वाली भूख आखिर आती कहाँ से है? हम सब ने बचपन से लेकर आज तक छोटी बड़ी चीज़ों को चाहा है, लेकिन जब वो मिल जाती हैं तो कुछ दिन बाद फिर से एक नई चाहत जाग उठती है। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि चाहे कितना भी पालो, दिल का एक कोना हमेशा खाली सा ही रहता है। आज हम इसी भूख यानी ग्रीड या लालच पर बात करेंगे, लेकिन एक अलग नज़रिए से। ये नज़रिया दिया था एक ऐसे इंसान ने जिसने हमारे दिमाग के अंदर के राज समझा है, सिगमंड फ्रूड, जिनको अक्सर मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे डिसीजंस, हमारी खुशियाँ और हमारा लालच, ये सब सिर्फ कॉन्शियस चॉइस नहीं बल्कि अंदर छुपी अनजानी ताकतों का खेल है। फ्रूड कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है, ऊपर सिर्फ थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन असली खेल पानी के नीचे यानी अनकॉन्शियस माइंड में होता है। इसी अनकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है हमारी असली डिजायर्स, फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्रीड भी इसी का एक हिस्सा है, एक ऐसी भूख जो कभी पूरी ही नहीं होती, चाहे जितना भी पालो। लेकिन ये भूख सिर्फ पैसा या पावर तक सीमित नहीं, कभी अटेंशन, कभी प्यार, तो कभी सिर्फ किसी चीज को अपना कहने की इच्छा भी ग्रीड बन जाती है। फ्रूड के माइंड मॉडल में 3 मेन पार्ट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारे अंदर की वो शक्ति है जो बस चाहती है, जो भी चाहे जब चाहे, बिना किसी रोक टोक के। ईगो जो रियलिटी चेक कराता है, और सुपर ईगो जो मोरल्स और सोसाइटी के रूल्स की याद दिलाता है। इन तीनों के बीच का ये खेल ही डिसाइड करता है कि हमारी ग्रीड कितनी स्ट्रांग होगी और हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। फ्रूड कहते हैं कि हमारी ग्रीड की जड़ अक्सर बचपन के एक्सपीरियंसेस में होती है। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत से कम या ज़्यादा मिला तो वो या तो ज़िंदगी भर चीज़ें इकट्ठी करता है या फिर हमेशा किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस करता है। ये हैबिट बड़ी होकर भी नहीं छूट पाती। अनकॉन्शियस माइंड में छुपी ये लालच कभी सपनों के जरिए तो कभी छोटे छोटे एक्शंस के जरिए बाहर आती है। फ्रूड कहते हैं कि हमारे सपने दिल के किसी असली भूख को दिखाते हैं जो हम खुद भी कभी कभी नहीं समझ पाते। जैसे किसी को बचपन में प्यार कम मिला तो बड़ा होकर वो अटेंशन या पैसा इकट्ठा करता है, बिना ये समझे कि असली कमी है कहाँ। जब ग्रीड कंट्रोल नहीं होती तो गिल्ट या एंजाइटी बढ़ जाती है। तब हम अपने माइंड के डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे कभी अपनी लालच को दबाना, कभी दूसरों पर थोपना या कभी उसे जस्टिफाई करना। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें सिखाती है कि ग्रीड एक बुरी चीज़ है, लेकिन अंदर से वो भूख कभी नहीं जाती। आज के डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया, शॉपिंग और कंपटीशन ने ग्रीड को एक नई शक्ल दे दी है। हर तरफ और चाहिए का प्रेशर है, लाइक्स, फॉलोवर्स, नए गैजेट्स या प्रमोशन। फ्रूड की बात आज भी रिलेवेंट है क्योंकि हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स अब भी हमारे डिसीजंस को साइलेंटली गाइड करती हैं। ग्रीड एक ऐसी साइकिल है, एक डिज़ायर पूरी होती है, थोड़ी देर सुकून मिलता है, फिर नई डिज़ायर जाग उठती है। फ्रूड कहते हैं कि असली सुकून तब मिलता है जब इंसान अपने डिज़ायर्स को समझ ले, उन्हें एक्सेप्ट करे और उनका बैलेंस सीखे, वरना ये भूख कभी नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों, ग्रीड सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि इंसान के माइंड का एक गहरा खेल है। कि आपने भी कभी महसूस किया है कि जितना भी पालो कुछ ना कुछ अधूरा सा रह जाता है? शायद फ्रूड के आइडियाज़ आपको अपने अंदर की लालच को समझने में मदद करें। आपको क्या लगता है, क्या ग्रीड इंसान की वीकनेस है या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।